अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मुजीबुल हसन और आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं अपने इस यूट्यूब के चैनल पर। आज इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि रूटा होम्योपैथिक मेडिसिन पेनफुल कंडीशन में अपना क्या रोल प्ले करती है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आपको मिलती रहें। अगर आप अपने ट्रीटमेंट के हवाले से व्हाट्सएप के ऊपर मेरे साथ रब्ता करना चाहते हैं तो कुछ फ़ीस पे करने के बाद इस नंबर के ऊपर आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं और इसके अलावा आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आप व्हाट्सएप के ऊपर भी होम्योपैथिक मेडिसिन के रिलेटेड अपडेटेड रहना चाहते हैं तो चैनल को लाजमी फॉलो कर लीजिएगा। अब जिस्म के अंदर जब भी दर्द की इलामात पाई जा रही हों तो उसकी मोस्टली दो ही रीज़न्स देखने मिलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल किसी इंजरी की केस में या फिर एक्सीडेंट की वजह से मुतासर हिस्से में दर्दें शुरू हो जाएं। सेकेंडली विदाउट इंजरी ही जिस्म के किसी हिस्से में दर्दों की इलामात पाई जाने लग पड़ें। रूटा होम्योपैथिक मेडिसिन इन दोनों कंडीशन के अंदर ही रोल प्ले करती है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल इस मेडिसिन को ज़्यादा इस्तेमाल कराया जाता है जब इंजरी की केस में अगर दर्द वगैरह स्टार्ट हो जाएँ। जैसे कि अगर किसी पेशेंट को मोच आ जाती है, जो उसका टखना होता है उसमें मोच आ जाए तो उस कंडीशन में रूटा को यूज़ कराया जाता है। अगर कलाइयों की जो जोड़ हों वहाँ पर दर्द महसूस होने लग पड़े इस मेडिसिन को इस्तेमाल कराया जाता है। अगर नीज जॉइंट के अंदर दर्द की इलामात पाई जाने लग पड़े तो तब भी रूटा को यूज़ कराया जाता है। इसी तरह से मुख्तलिफ जिस्म के जो जोड़ होते हैं अगर वहाँ पर दर्दों की इलामात किसी इंजरी की बेस पे पाए जाने लग पड़े या ख़ुद ब खुद स्टार्ट होने लग पड़े तो इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जा सकता है। अब सवाल सबसे बड़ा आता है कि जो दर्दों के हवाले से मेडिसिन देखी जाए तो कई तरह की होम्योपैथिक मेडिसिन अवेलेबल हैं, तो किस तरह से हम इस मेडिसिन का इंतखाब करेंगे। फर्स्ट ऑफ़ ऑल इस मेडिसिन के पेशेंट की मेंटली सिम्टम्स को मद्देनज़र रखते हुए ही इस मेडिसिन को दिया जाएगा कि ये जो पेशेंट होगा रूटा मेडिसिन का ये काफ़ी ज़्यादा जल्दी से गुस्से में आ जाता होगा। सेकेंडली इसे साथ महसूस होगा कि इसका जो जिस्म है वो अचानक से काफ़ी ज़्यादा वीक हो गया है, काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गया है। इवन कि इसकी टांगें जो हैं वो अपनी बॉडी का वेट भी नहीं संभाल पा रहे हैं। और थर्ड पे इसे महसूस होगा कि जैसे इसके जिस्म के जिन अज़ा के अंदर चोट वगैरह लगी है या जहाँ पर दर्द महसूस हो रहा है कि वो कुचले जा रहे हैं, इस तरह की इलामात इस पेशेंट को महसूस होने लग पड़ेंगी। इन तीनों सिम्टम्स के अलावा जो सबसे मेन सिम्टम आ जाती है या की पॉइंट जिसे हम कहा जाए तो वो है कि इस मेडिसिन को नमी के मौसम के अंदर काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल कराया जाता है। अगर नमी के मौसम में सर्द मौसम के अंदर दर्दों की इलामात पाई जा रही हों, एक्सीडेंट के केस के अंदर दर्दें पाई जाएं या सिंपली विदाउट इंजरी ही दर्दें स्टार्ट हो जाएं तो तब भी आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इंजरी के केस में रूटा होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ हेपेरिकम जो होम्योपैथिक मेडिसिन है नर्व पेन रेमेडी जो आ जाती है उसको लाजमन इस्तेमाल करना चाहिए। और इसके अलावा मुख्तलिफ होम्योपैथिक मेडिसिन भी एज ए हेल्पिंग में आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको पेन काफ़ी ज़्यादा महसूस हो रहा है या इंजरी काफ़ी ज़्यादा सीवियर है। जैसे कि इंजरी की केस में आप सिम्फाइटम यूज़ कर सकते हैं। अगर तो बोन इंजरी साथ पाई जा रही हो तो सिम्फाइटम जो है ये काफ़ी ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है। इसी तरह से साथ आप कैलकेरिया फास्ट भी यूज़ कर सकते हैं। इन सिम्टम्स के अलावा जो रूटा होम्योपैथिक मेडिसिन है ये हेडेक डिजीज़ के अंदर सर दर्द में भी इस्तेमाल कराई जाती है। मुख्तलिफ पेशेंट्स के अंदर सर दर्द के हवाले से मुख्तलिफ इलामात पाई जाएंगी। अब रूटा होम्योपैथिक मेडिसिन उन अफराद के अंदर इस्तेमाल कराई जाती है जिनको सर दर्द में ऐसे महसूस होता हो कि जैसे कोई उनके सर में कील ठोंक रहा है, इस किस्म का दर्द उन्हें महसूस होता हो। अब ये जो मेडिसिन है जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये आई साइट की प्रॉब्लम्स के लिए भी इस्तेमाल की जाती है और पेनफुल कंडीशन के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है इस मेडिसिन को। इस वीडियो में हमने जस्ट इस मेडिसिन के पेनफुल कंडीशन के हवाले से जो सिम्टम्स बनती हैं उनके रिलेटेड डिस्कस किए हैं। अब डिस्कस करते हैं कि रूटा होम्योपैथिक मेडिसिन को पेनफुल कंडीशन में कौन सी पोटेंसी के अंदर इस्तेमाल करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुख्तलिफ होम्योपैथिक डॉक्टर्स की जानिब से इस मेडिसिन को 30 या फिर 200 पावर के अंदर इस्तेमाल कराया जाता है। अगर आपको काफ़ी ज़्यादा सीवियर इंजरी हुई हो जिस बेस पे दर्द की इलामत के अंदर काफ़ी ज़्यादा शिद्दत पाई जा रही हो तो फिर आपने इस मेडिसिन को 30 पावर में इस्तेमाल करना है और इसके साथ आपने हेपेरिकम होम्योपैथिक मेडिसिन भी 30 पावर के अंदर इस्तेमाल करनी है। इस मेडिसिन के 5 ड्रॉप्स आपने 1 कप पानी के अंदर डालकर सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करने हैं। जब काफ़ी ज़्यादा तबीयत बेहतर होने लग पड़े तो फिर आपने इस मेडिसिन को 2 टाइम इस्तेमाल करना होगा। जब दर्दों की इलामात विदाउट इंजरी पाई जा रही हो तो फिर आपने इस मेडिसिन को 200 पावर के अंदर इस्तेमाल करना है।
200 पोटेंसी में इस मेडिसिन के आपने 3 ड्राप्स सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करने हैं, और जब बेहतरी महसूस होने लग पड़े तो फिर आपने 2 टाइम इस्तेमाल करने होंगे। मेरा आपको मशवरा होगा कि आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले होम्योपैथिक डॉक्टर के साथ लाजमन मशवरा कर लीजिएगा और उनकी कंसल्टेशन की बेस पे इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपके इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आप अपने ट्रीटमेंट के हवाले से मेरे साथ कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो इस नंबर के ऊपर आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।